नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गौतम हिंदी सरोज ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये यूजीसी नेट हिंदी के लिए क्लास है। यूनिट 2 हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमें आज नाथ साहित्य पढ़ना है। इससे पहले सिद्ध साहित्य तक की कक्षाएं हो चुकी हैं और ये क्लास जितनी इम्पोर्टेंट नेट जेआरएफ वालों के लिए है, उतनी ही इम्पोर्टेंट हिंदी के बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज इस एक ही क्लास में हम नाथ साहित्य को पूरा पढ़ने वाले हैं, जो कि अलग अलग किताबों का मैटर भी मैंने आप लोगों के लिए रखा है, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। उनके इतिहास से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। नाथ साहित्य। नाथ साहित्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? तो नाथ साहित्य की परिभाषा दी गई है कि आदिकाल में भगवान शिव के उपासक कवियों द्वारा जन भाषा में जिस साहित्य की रचना हुई वह नाथ साहित्य कहलाता है। देखिए, आदिकाल में बहुत सारी काव्य धाराएं हमने देखी हैं और आगे और पढ़ेंगे हम। इसमें क्या था कि भगवान शिव के जो उपासक कवि थे, उन्होंने जन भाषा में जनता से उन्होंने बहुत बढ़िया संचार किया। उनकी भाषा में ही उन्होंने काव्य लिखा और जिन काव्यों को उन नाथ पंथियों ने लिखा, उन्हें नाथ साहित्य कहते हैं। इसमें आगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी क्या कहते हैं? इन्होंने इनका चरमोत्कर्ष का काल 12वीं से 14वीं शताब्दी बताया है। इनके चरमोत्कर्ष का काल 12वीं से 14वीं शताब्दी था। इससे पहले हमने सिद्ध साहित्य पढ़ा है। सिद्धों का जो है, सिद्ध साहित्य का चरमोत्कर्ष का काल था 8वीं से 10वीं शताब्दी। तो ये दोनों काल हमें याद रखने हैं। इनमें से अगर प्रश्न आता है परीक्षा में, तो हमें विचलित नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों का समय अलग अलग है, ये हमें याद रखना है। समझ में आ गया होगा? ये 2 पॉइंट, इनमें से ये सेकंड वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉइंट टू पॉइंट एकदम पढ़ाऊंगा और परीक्षा के नजरिए से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, अंत तक बने रहिएगा। अगर ये क्लास आपने पूरी देख ली तो नाथ साहित्य से आने वाला कोई भी प्रश्न आपका किसी भी प्रश्न पेपर में नहीं छूट पाएगा। आप 100% उसको ठीक करके आएंगे। तो अगला पॉइंट क्या है हमारा कि राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप ही नाथों को माना है। देखिए, हम आगे पढ़ेंगे कि बहुत से ऐसे संत थे जो कि सिद्धों और नाथों दोनों की परंपरा में आते हैं। उन्होंने सिद्धों की परंपरा से अलग अपनी एक परंपरा बनाई, अपना एक पंथ स्थापित किया और उसे हम नाथ पंथ के नाम से जानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं? उन्होंने नाथ पंथ के और भी कई नाम दिए हैं, जैसे अवधूत संप्रदाय, अवधूत मत, योग संप्रदाय, सिद्ध मार्ग, सिद्ध मत आदि। अगर परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ साहित्य के या फिर नाथ पंथ के और क्या क्या नाम हैं, तो हमें ये सिद्ध मार्ग और सिद्ध मत वाला अवश्य याद रखना है, क्योंकि सिद्ध शब्द आते ही हमें ये लगेगा कि ये तो सिद्ध पंथ वालों के लिए है, सिद्धों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। लेकिन खास करके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाथ पंथ को सिद्ध मार्ग या फिर सिद्ध मत के नाम से भी संबोधित किया है। तो ये बात हमें ख्याल रखनी है। राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के साथ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये तीनों जो है नाथों की कुल संख्या 9 मानते हैं। ये नाथों की संख्या 9 मानते हैं, लेकिन राहुल सांकृत्यायन जी हैं ये 9 नाथ अलग मानते हैं। ठीक है, 9 तो मानिए, संख्या तो बराबर है, इन्होंने 9 ही माने हैं। लेकिन राहुल सांकृत्यायन और बाकी दोनों हमारे राम कुमार वर्मा जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनके मत अलग अलग हैं।
खाली संख्या इन्होंने 9 मानी है, लेकिन नाम अलग अलग माने हैं। जैसे राहुल सांकृत्यायन जी ने क्या क्या माने हैं? नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जालंधरनाथ और मलयार्जुन। ठीक है, ये माने हैं राहुल सांकृत्यायन जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उस पुस्तक से भी इस बारे में हम पढ़ेंगे कि राहुल सांकृत्यायन जी ने जो 9 नाथों की संख्या मानी है वो किस आधार पर मानी है, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो 9 नाथ माने हैं वो कौन कौन से हैं वो और देख लेते हैं। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि 9 नाथ माने जाने वाले कौन कौन हैं, या फिर उनके नाम हमें चुनने को दें, तो हमें इनमें से चुनना है, क्योंकि यही सर्वाधिक मान्य मत है। कौन कौन से हैं? आदिनाथ शिव यानी भगवान शंकर, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, गाहिणीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, भर्तृहरिनाथ और गोपीनाथ। ये 9 जो हैं ये मान्य मत है। सबने 9 सिद्ध, माफ कीजिएगा 9 नाथ यही माने हैं। राहुल सांकृत्यायन जी ने जो 9 नाथों के नाम दिए हैं वो सर्वमान्य नहीं हैं। आगे पढ़ते हैं नाथ साहित्य के बारे में। नाथों ने क्या है जो साहित्य लिखा उसमें नारी निंदा की है, और किसी भी साहित्य में नारी निंदा पहली बार अगर हमें देखने को मिली है वो नाथों के साहित्य में ही मिली है। तो प्रथम नाथ साहित्य में ही हमें नारी निंदा प्राप्त होती है। नाथ साहित्य में ज्ञान और निष्ठा किसके प्रति? गुरु और ईश्वर के प्रति, इस पर विशेष बल दिया गया है। 5 मनोविकारों की निंदा की है। गुरु को ईश्वर का स्थान सर्वप्रथम नाथ साहित्य में दिया गया। नाथ साहित्य में ही सबसे पहले गुरु को ईश्वर का स्थान दिया गया है। नाथ संप्रदाय ने हठयोगी साधना प्रणाली पर बल दिया है। इस संप्रदाय में हठयोगी साधना प्रणाली के समावेश का श्री गोरखनाथ को ही है। ये जो है हठयोग की शुरुआत किसने की थी, ये प्रश्न आता है कि नाथ संप्रदाय में हठयोग के प्रवर्तक या फिर हठयोग की शुरुआत किसने की? तो किसने की? गोरखनाथ ने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो पहला नाथ था उसी ने की होगी। तो जब ऑप्शन में दिए मिलते हैं 4 नाम तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हठयोग साधना प्रणाली का जो आरंभ किया था वो गोरखनाथ जी ने ही किया था। अब हठयोग है क्या? हठयोग क्या है? हठ बना है और ठ अक्षर को मिलकर, ठीक है और ठ से मिलके बना है। का अर्थ समझा जाता है सूर्य से समझा जाता है। का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा, ये दोनों जो है, सूर्य और चंद्रमा जो हैं, ये हमारे शरीर की नाड़ियों से संबंधित है। सूर्य जो है ये एक नाड़ी होती है जिसका नाम होता है ईड़ा नाड़ी से संबंधित है सूर्य, और पिंगला नाड़ी से संबंधित है चंद्रमा जो है ये पिंगला नाड़ी से संबंधित है। तो हठयोग में जो है हमें हमारी नाड़ियों पर कंट्रोल करना होता है, जिसके लिए इसका नाम हठयोग पड़ा है से सूर्य अर्थात ईड़ा नाड़ी और ठ से चंद्रमा अर्थात पिंगला नाड़ी। यह आप लोगों को समझाने के लिए है कि हठयोग की परिभाषा क्या है, हठयोग का मतलब क्या होता है। समझ में आ गया होगा आशा है। आगे चलते हैं। गृहस्थों में जो है आपने देखा होगा कि जो नाथपंथी होती हैं ये घर द्वार अपना छोड़ के रखते हैं, ठीक है। किस लिए? क्योंकि इनके पंथ में जो है वो गृहस्थ जीवन को तिरस्कृत किया है। इन्होंने
गृहस्थ धर्म को किसी ने नहीं अपनाया। इनके पंथ में क्या है कि जो भी नाथ पंथ में आ जाता है वो क्या करता है, वो अपने गृहस्थ जीवन को त्याग देता है, उसको त्यागना ही होता है। तो गृहस्थों के प्रति अनादर का भाव इसी साहित्य में मिलता है और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी समझा जाता है, क्योंकि जो भी नाथ पंथ में दीक्षित हो जाता है उसको अपना गृहस्थ जीवन त्याग देना पड़ता है। आगे है एक कथन है कि सिद्धों के वाम मार्गी भोग प्रधान साधना प्रणाली की प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ पंथियों की हठयोगी साधना प्रणाली आरंभ हुई। ठीक है भाई, इनकी सिद्धों की जो प्रणाली थी, जिस प्रकार से साधना करते थे, ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि सिद्धों की साधना प्रणाली कैसी थी, वो कैसा जीवन व्यतीत करते थे, क्या क्या करते थे अपने जीवन में, तो आप पिछली कक्षा देख सकते हैं जाके, बहुत ही डिटेल में मैंने बताया हुआ है। तो नागेंद्र जी क्या कहते हैं कि सिद्धों की जो दिनचर्या थी, जिस हिसाब से वो जीते थे, वाम मार्गी थे, ठीक है, भोग विलासी थे, और उनकी साधना प्रणाली भी बहुत अजीब ढंग की थी, जिसके कारण नाथ पंथियों ने हठयोग साधना प्रणाली का आरंभ किया। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक और कथन है कि नाथ पंथ सिद्धों की ही परंपरा का विकसित रूप है। ये देखिए, दोनों कथन मिलते जुलते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है, हमें इस चीज का याद रखना है कि वाम मार्गी भोग प्रधान साधना प्रणाली जो है, ये डॉक्टर नागेंद्र जी के कथन में मिलेगा हमें। और एक छोटा सा कथन अगर आता है कि सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप, ये किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन जी ने। एक और कथन पढ़ लेते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी क्या कहते हैं कि नाथों के चरमोत्कर्ष का काल 12वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य रहा है। ये वाला जो कथन है ये हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। ये मैंने यहां पढ़ाया है कि रामकुमार वर्मा जी के अनुसार क्या है, सिद्धों के चरमोत्कर्ष का काल 12वीं से 14वीं शताब्दी है, और यही हमें यहां पे देखने को मिल रहा है। तो एक एक चीज जो है वो आपकी दो दो तीन तीन बार रिपीट हो रही है। इससे फायदा क्या होगा कि आप जितना देखेंगे, जितना सुनेंगे, उतना ही आपको ज्यादा गहन तरीके से उसको याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। चतुर्सेन शास्त्री जी क्या कहते हैं कि नाथों की भाषा कुछ कर्कश व फक्कड़ी भाषा है, जिसमें सपाट बयानी है। इसका अर्थ क्या है कि उनकी भाषा जो है वो कठोर है, उसके बोल उन्होंने बहुत कड़े बोल बोले हैं, फटकार लगाई है, ठीक है। और इसमें क्या है, सपाट बयानी है। सपाट बयानी का मतलब है कि किसी भी बात को सीधे सीधे कह देना, तोड़ मरोड़ के पेश ना करना, जो बात है वो एकदम सीधी सी बोल देना, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। तो नाथों की भाषा कुछ कर्कश फक्कड़ी है, जिसमें सपाट बयानी है, ये कहा है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी ने। आगे बढ़ते हैं। नाथों का साहित्य जो है वो कैसा है, ये रामकुमार वर्मा जी अगले कथन में बता रहे हैं कि संपूर्ण संत साहित्य नाथ साहित्य पर ही अवलंबित है। नाथों की परंपरा का ही विकसित रूप संत काव्य धारा है। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि जो आदिकाल और भक्ति काल है, उनके बीच की कड़ी नाथ साहित्य ही है। जब हम भक्ति काल पढ़ेंगे, अगली यूनिट पढ़ेंगे भक्ति काल, उसमें हमें ये पढ़ने को मिलेगा, और भक्ति काल पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत ही अच्छी यूनिट है, मेरी परम प्रिय यूनिट वही है जिसको पढ़ने में बहुत ही आनंद मिलने वाला है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, पूरा सिलेबस होगा आपका दिसंबर तक। आगे चलते हैं। हमें जिस नाथ साहित्य में जिस लेखक को पढ़ना है, हमें जिस साहित्यकार को पढ़ना है, उनका नाम है गोरखनाथ। इसमें हमें बस गोरखनाथ जी के बारे में ही पढ़ना है, ज्यादा डीपली इसमें जाना नहीं है। हालांकि गोरखनाथ के बारे में ही इतना डीपली दिया हुआ है कि इसको पढ़ के ही आप लोग बोलोगे कि भाई बहुत हो गया, बस इतना काफी है।
तो एक है लेखक हमारे गोरखनाथ जी, इनके बारे में हमें पढ़ना है नाथ साहित्य में। इनका समय राहुल सांकृत्यायन जी क्या बताते हैं, 845 ईस्वी के आसपास, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बताते हैं 9वीं शताब्दी। देखिए बात तो लगभग बराबर ही लग रही है, लेकिन राहुल सांकृत्यायन जी कुछ सटीक बता रहे हैं, क्या, 845 ईस्वी, क्योंकि 9वीं शताब्दी और 845 ईस्वी एक ही बात है। लेकिन 9वीं शताब्दी में क्या है, पूरे 100 वर्ष आ जाते हैं, और ये 845 के आसपास बता रहे हैं राहुल सांकृत्यायन जी, जो कि 2-4 साल ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, तो समय जो है हमें याद रखना है, किसने क्या समय बताया है गोरखनाथ जी का, क्योंकि नाथ साहित्य में हमें खाली गोरखनाथ जी के बारे में पढ़ना है, और जब हमें किसी भी टॉपिक में खाली एक लेखक को पढ़ना है तो उसे बहुत डीपली हमें पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में सारे तथ्य हमें जानने होंगे, उनको याद करना होगा। इसीलिए गोरखनाथ जी का जो समय है वो किस साहित्य इतिहासकार ने क्या बताया है, ये अवश्य हमें याद कर लेना है। तो राहुल सांकृत्यायन जी ने 845 ईस्वी के आसपास बताया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 9वीं शताब्दी बताया है। शुक्ल जी के चेले हैं, उनके शिष्य हैं पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी, इन्होंने बताया है 11वीं शताब्दी। ठीक है, और आचार्य शुक्ल व रामकुमार वर्मा जी बताते हैं 13वीं शताब्दी। ये वह नहीं, ये वह है को काट दीजिएगा। पीताम्बर दत्त बर्थवाल बताते हैं 11वीं शताब्दी, शुक्ल जी और रामकुमार वर्मा जी बताते हैं 13वीं शताब्दी। तो ये सारे जो है इनके समय काल याद कर लीजिएगा, किस साहित्यकार ने क्या बताया है। अब इनकी रचनाएं पढ़ते हैं। रचनाओं के बारे में बहुत ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, खाली नाम याद हमें रखने हैं। रचनाएं इनकी क्या क्या है, एक है सब्दी, जो कि सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है। प्रश्न ऐसा आ भी चुका है कि गोरखनाथ जी का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें सब्दी एकदम सही जवाब था। अगला है पद, फिर है प्राण सांकली, शिष्या दर्शन, नरवय बोध, अनभय मात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छेंद्र गोरखनाथ, रोमावली, ज्ञान तिलक, पंचमात्रा और ज्ञान चौतीसा। ये इनके 14 ग्रंथ हमें याद रखने हैं। अब रचनाओं की संख्या में भी मतभेद है। डॉक्टर नागेंद्र और राहुल सांकृत्यायन जी बताते हैं इनकी 40 रचनाएं बताते हैं, लेकिन पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी मात्र 14 बताते हैं। पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी ने नाथ साहित्य के बारे में, गोरखनाथ के बारे में बहुत जानकारियां इकट्ठा की हैं। उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया है नाथ साहित्य के बारे में, और जितनी सटीक जानकारियां हैं वो हमें पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी की ही गोरखबानी में प्राप्त होती है, जो कि गोरखनाथ जी की संपूर्ण रचनाओं का संकलन भी है। ठीक है, और गोरखबानी का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1942 ईस्वी है। अगर गोरखबानी का प्रकाशन वर्ष आता है तो 1942 ईस्वी लगाना है। आगे चलते हैं। नाथ साहित्य में गोरखनाथ जो हैं, इन्होंने षट चक्र वाला योग मार्ग इन्होंने ही चलाया था। जो हठ योग है उसे षट चक्र वाला योग भी बोलते हैं। 6 चक्र हमें अपने शरीर में जागृत करने होते हैं योग साधना से। ठीक है, जिसे हठ योग कहते हैं, उससे हमारे शरीर में हमें 6 चक्र जागृत करने होते हैं। और इस साधना प्रणाली के प्रवर्तक, जैसा कि मैंने पहले बताया, गोरखनाथ जी ही थे। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को प्रथम हिंदी गद्य लेखक माना है। प्रथम गद्य हिंदी लेखक गोरखनाथ हैं मिश्र बंधुओं के अनुसार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हिंदी के प्रथम गद्य लेखक।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गोरखनाथ को पृथ्वीराज चौहान के समय का बताया है। इनके समय के बारे में शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में बहुत कुछ लिखा है। इनका गोरखनाथ जी का जो समय है वो कोई फिक्स नहीं कर पाया है, नहीं जान पाया है कि असल में इनका समय था क्या। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव जो हैं वो स्वयं को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में ही मानते हैं। ज्ञानदेव जी स्वयं को गोरखनाथ जी की शिष्य परंपरा में मानते हैं। अब गोरखनाथ जी का जन्म है ये प्रयाग का है, लेकिन राहुल सांकृत्यायन जी इनका जन्म पंजाब कांगड़ा में मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी पंजाब कांगड़ा में मानते हैं। किस लिए? क्योंकि उनकी भाषा जो है वो कुछ कुछ पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली है, शायद इसीलिए। और एक हमें एक ग्रंथ भी प्राप्त होता है शुक्ल जी के अनुसार, वो आगे हम पढ़ेंगे। उसके अनुसार भी इनका जो जन्म है ये राहुल सांकृत्यायन जी पंजाब में ही बताते हैं। देखेंगे उसको आगे चल के। आगे पढ़ते हैं। उनके काव्य का वर्ण विषय क्या क्या है? प्राण साधना यानी प्राणों को साधना, इंद्रिय विग्रह इंद्रियों को जागृत करना, दर्शन शास्त्र, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि यानी कि समाधि में ही शून्य में चले जाना, भगवान से साक्षात्कार कर लेना, कुंडलिनी जागरण हमारे शरीर में जो कुंडलियां होती हैं उनको जगाना, और योग साधना। ये जो है इनके साहित्य के वर्ण विषय रहे हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार गोरखनाथ ने सभी शैव संप्रदायों को तोड़कर 12 पंथी संप्रदाय की स्थापना की। प्रश्न ये आ सकता है कि 12 पंथी संप्रदाय किस पंथ से संबंधित है या फिर किस महात्मा से संबंधित है, किस साहित्यकार से संबंधित है। किसी प्रकार भी ये क्वेश्चन पूछ लेगा तो 12 पंथी संप्रदाय जो है हमें याद रखना है कि गोरखनाथ जी ने शुरू किया था ये, और ये शैव संप्रदायों को मिलकर बनता है। सभी शैव संप्रदायों को मिलकर 12 पंथी संप्रदाय बनता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है इनके बारे में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। इसे जरूर याद रखना है कि ये कथन है किसका। क्या कहते हैं ये कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में गोरखनाथ के समान कोई दूसरा नहीं हुआ। शंकराचार्य के बाद वो गोरखनाथ जी को ही सबसे महान बताते हैं। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी पाए जाते हैं, जो सत्य भी है। और भक्ति आंदोलन से पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति आंदोलन ही था। ये लाइन सबसे पावरफुल है। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। गोरखनाथ को अपने युग के सबसे बड़े नेता किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। या फिर प्रश्न को इस प्रकार पूछ सकता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस साहित्यकार को अपने युग का सबसे बड़ा नेता कहा है? ठीक है। या फिर भक्ति आंदोलन से पूर्व सबसे शक्तिशाली भक्ति आंदोलन किसने चलाया? वो गोरखनाथ का भक्ति आंदोलन था। तो एक ही लाइन से 3-4 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हमें वो एक लाइन याद है तो प्रश्न फिर किसी भी तरह से पूछ ले, हमें उसका उत्तर देना आना चाहिए। इस बात का ध्यान देना हमें। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चौरंगी नाथ को पूर्ण भगत की उपाधि मिली थी। पूर्ण भगत जो है उसकी उपाधि किसको मिली थी? चौरंगी नाथ को। ये हमें याद रखना है। जब चौरंगी नाथ ऑप्शन में आएगा हमारा पूरा का पूरा ध्यान गोरखनाथ पे ही होगा। तो हमें ये याद रखना है कि नाथ साहित्य में हमने गोरखनाथ को तो पढ़ा था, लेकिन पूर्ण भगत जो है वो चौरंगी नाथ का नाम है। ये हमें दिमाग के स्पेशल कोने में ये बात बिठा लेनी है ताकि एग्जाम में हमें कंफ्यूजन ना हो।
तुलसीदास जी की पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, सबने सुनी होगी। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, मिस टाइपिंग हो गई है। गोरख जगायो जोग है यहाँ, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, ये है। यहाँ पे भक्ति आएगा। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, ये तुलसीदास जी का कथन है। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना था तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो कॉपी पेन लेके बैठे। सबसे अच्छा नोट्स बनाने का तरीका वही है। लिखते लिखते सुनते सुनते हमें बहुत कुछ याद हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये देखिए, नाथ साहित्य के बारे में कुछ और मुख्य पंक्तियां हैं, कुछ और कथन हैं जो कि हमें याद रखने हैं। इसमें क्या है, मैं ये हाईलाइट करके लाया हूं आप लोगों के लिए जो जो पढ़ना है। संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ। गोरखनाथ जी ने संस्कृत भाषा में भी कुछ ग्रंथ लिखे थे। उनके नाम क्या क्या हैं? उनके नाम हैं, देखिए मेन है यहां पे, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। पहला क्या है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति और योग चिंतामणि। अब गोरखनाथ जी ने अगर लिखा है, हमें गोरखनाथ जी पढ़ना है, हमारे सिलेबस में है कि हमें गोरखनाथ के बारे में पढ़ना है, तो हमें फिर ये नहीं देखना है कि उनके खाली हिंदी के ही, जन भाषा के ही ग्रंथ हम याद रखें। हमें उनके संस्कृत रचनाएं भी याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि एनटीए में किसी भी प्रकार का प्रश्न वो दे देते हैं। तो इस बात को याद रखें, इनके संस्कृत भाषा के ग्रंथ भी हमें याद रखने हैं। आगे चलते हैं। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, ये मैं करवा चुका हूं आपको कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। चौरंगीनाथ जो हैं, ये गोरखनाथ के शिष्य थे। ये प्रमुख बिंदु है, ये हमें याद रखना है। चौरंगीनाथ जी जो हैं, ये गोरखनाथ जी के शिष्य थे। और ये पॉइंट मैं बता चुका हूं, पूर्ण भगत की उपाधि जो है चौरंगीनाथ जी को ही मिली थी। अब ये देखिए, कुछ हमारे नाथपंथी साहित्यकार हैं, उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं, जो और भी अन्य नामों से जाने जाते हैं। उनके नाम एक बार पढ़ लेते हैं। मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ भी बोलते हैं, मच्छंदरनाथ भी बोलते हैं। चौथे, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर भी इन्हीं का नाम है। तो कहीं कहीं हमें मच्छंदरनाथ लिखा मिलेगा, कहीं कहीं हम अभी शुक्ल जी के इतिहास के कुछ पेजेस देखेंगे, उसमें मीननाथ नाम भी हमें मिलता है। तो हमें इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि मीननाथ अलग है, मत्स्येंद्रनाथ अलग है। ये एक ही आदमी के चार नाम हैं। जलंधर नाथ के क्या नाम हैं? बालनाथ। नागार्जुन जी का नाम रसायनी। रसायनी नाम से नागार्जुन जी प्रसिद्ध थे, इसको याद रखना है। नागार्जुन भी उल्लेखनीय हैं नाथपंथियों में। चौरंगीनाथ को पूर्ण भगत कहा ही जाता है। अब सिद्धों और नाथों में, दोनों में जो गिने जाते हैं, उनके नाम क्या हैं? नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपटनाथ और जलंधरनाथ। इसमें एक नाम नहीं दिया गया है, वो ऐड कर लीजिएगा। जो मच्छंदरनाथ हैं या फिर मत्स्येंद्रनाथ हैं, ये भी सिद्धों और नाथों दोनों में गिने जाते हैं। ये मैंने दृष्टि से पेज लिया है, लेकिन इसमें भी पांच ही माफ कीजिएगा, 4 दिए हुए हैं। टोटल ये हैं 5 ही। ये जब हम शुक्ल जी का इतिहास पढ़ेंगे या फिर नागरी प्रचारणी सभा काशी की जो लिस्ट देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि ये 5 ऐसे कवि हैं जो सिद्ध और नाथ दोनों संप्रदायों में गिने जाते हैं। तो इसमें 5वां नाम ऐड कर लीजिएगा, मच्छेंद्रनाथ का।
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, नोट करना चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें नाथ पंथ के बारे में और गोरखनाथ जी के बारे में क्या क्या कहा है वो मेन पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, ये गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है जो हम पढ़ चुके हैं। 84 सिद्धों में गोरखनाथ, इनका एक और नाम आता है गोरक्षपा। जब ये सिद्धों में थे तब इनका नाम क्या होता था, गोरक्षपा। हमने पढ़ा था कि सिद्धों में जो है, जो सम्मानित व्यक्ति होता है, जो उनके पंथ में दीक्षित होता है, उसका नाम जो है उसके आगे पा जोड़ दिया जाता है। तो जब ये सिद्ध पंथ में गिने जाते थे तब इनका नाम गोरक्षपा था। जब इन्होंने अपना नाथ पंथ अलग से बना लिया तो गोरखनाथ इनका नाम हो गया, इनको गिना जाता है। लेकिन उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया था, जो कि ये सब हम पढ़ चुके हैं। इनमें जो है इंपॉर्टेंट क्या है, श्रृंगारमयी वाणी भी नाथ पंथ के किसी ग्रंथ में मिलती है। अभी जैसा हमने पढ़ा कि इनकी वाणी जो है बहुत कठोर थी, कर्कश थी, ये सपाट बयानी करते थे, परंतु श्रृंगारमयी वाणी भी इनकी हमें प्राप्त होती है। कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें श्रृंगारमयी वाणी भी हमें प्राप्त होती है। ये शुक्ल जी की पुस्तक में लिखा हुआ है, दर्ज है, और इसका एक उदाहरण उन्होंने दिया है शक्ति संगम तंत्र। शक्ति संगम तंत्र जो है उसमें श्रृंगारिक शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है, श्रृंगारिक शैली में यह ग्रंथ इन्होंने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य, पतंजलि जी का जो उच्च लक्ष्य क्या था कि हठ योग से ईश्वर को हमें प्राप्त करना है, योग साधना से। ठीक है, योग साधना से हमें ईश्वर को प्राप्त करना है। योग साधना जो है ये सिद्धों की और नाथों की बिल्कुल अलग थी। सिद्धों की योग साधना अलग थी और नाथों ने अपनी योग साधना अलग बनाई। हठ योग का इन्होंने सहारा लिया। इन्होंने पतंजलि के उच्च लक्ष्य को साथ में लेकर चले ये और हठ योग का प्रवर्तन किया। तो ये पतंजलि का नाम यहां पर आया है, इसे याद रखिएगा। इसीलिए मैं ये पॉइंट्स आप लोगों के लिए लेके आया हूं, क्योंकि किसी भी गाइड में, किसी भी की बुक में, किसी भी प्रश्नों में आपको नहीं मिलेगी, और बहुत कम ही ऐसे कोचिंग संस्थान होंगे जो ऐसे पढ़ाते होंगे। बहुत डीप स्टडी आपकी करवा के दूंगा मैं। आगे पढ़ते हैं। गोरखनाथ ने अपने पंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में किया, राजपूताने और पंजाब में। राजपूताने और पंजाब में उन्होंने अपने पंथ का प्रचार प्रसार किया। बहुत दिनों तक क्या है, पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ जोगी का स्थान प्रसिद्ध रहा, और जायसी के पद्मावत में जो बालनाथ के टीले का नाम आता है वो यही टीला है, गोरखनाथ जी वाला ही टीला है, जिसका नाम पद्मावत में जायसी जी ने लिया है। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, हमें ये बताना था कि पंजाब प्रांत में इन्होंने अपने नाथ पंथ का प्रचार प्रसार किया। आगे चलते हैं। उनका आधार, किस चीज का आधार है ये, गोरखनाथ के समय का आधार, जो कि राहुल सांकृत्यायन जी ने बताया है। मैंने आप लोगों को बताया था उस समय पे कि राहुल सांकृत्यायन जी ने कोई एक ग्रंथ है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, उसके आधार पर इनका जन्म विक्रमी संवत 10वीं शताब्दी बताया है। वो कौन सी रचना है, रत्नाकर जोपम कथा। रत्नाकर जोपम कथा में इनका जो समय है वो विक्रमी संवत 10वीं शताब्दी बताया गया है। समझ में आ गया होगा। तो इस ग्रंथ का नाम भी हमें याद रखना है, रत्नाकर जोपम कथा में इनका जन्म काल
जन्मकाल इनका पता नहीं है, माफ कीजिएगा, समय, इनका समय जो है ये 10वीं शताब्दी विक्रमी संवत बताया गया है। अब इसके अनुसार क्या है, और मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्रनाथ, कामरूप जगह का नाम है, कामरूप के मछुआरे थे ये, और चरपटनाथ, जिसको चरपटिया भी कहा है, चरपटिया के शिष्य मत्स्येंद्रनाथ जो है ये चरपटनाथ के शिष्य हुए। अभी यहां पे देखिए, यहां पे जो है मीननाथ के पुत्र दिया है मत्स्येंद्रनाथ को, लेकिन जो हम पीछे पढ़ के आए हैं अभी उसमें मत्स्येंद्रनाथ का दूसरा नाम दिया हुआ है मीननाथ। तो ये दोनों इसमें मतभेद आ जाता है। हमें जो है सत्यापित जो है ये हमें दृष्टि की गाइड को नहीं बल्कि रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास को ही मानना है। इन्होंने जो लिखा है क्या, मीननाथ के पुत्र जो हैं मत्स्येंद्रनाथ जी हैं, ठीक है, ये हमें मान के चलना है। और मत्स्येंद्रनाथ को जलंधर का शिष्य लिखा है, राहुल सांकृत्यायन जी ने जलंधर का शिष्य माना है मत्स्येंद्र को, ठीक है। और गोरखनाथ के गुरु हैं वो मत्स्येंद्रनाथ जी हैं। मत्स्येंद्रनाथ जी जो हैं ये गोरखनाथ जी के गुरु हैं, ये पॉइंट याद रखने वाला है। गोरखनाथ जी के जो गुरु हैं वो मत्स्येंद्रनाथ हैं, और मत्स्येंद्रनाथ के गुरु चरपटनाथ या फिर चरपटिया। तो इनकी जो शिष्य परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है, उसमें हमें क्या क्या याद रखना है, चरपटिया, चरपटनाथ के चरपटनाथ या फिर चरपटिया, इनके शिष्य कौन हुए, इनके शिष्य हुए मत्स्येंद्रनाथ या फिर मच्छेंद्रनाथ, ठीक है। चरपटिया के शिष्य हुए मच्छेंद्रनाथ और मच्छेंद्रनाथ के शिष्य हुए गोरखनाथ। इनकी गुरु शिष्य परंपरा जैसे हमने सिद्ध साहित्य में याद किया था, उसी प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा के 3 नाम हमें याद रखने हैं। वहां पे भी हमने गुरु शिष्य परंपरा में 3 नाम याद किए थे, सरैपा, लुईपा, कणैपा। ऐसे ही यहाँ पे हमें याद रखना है चरपटिया, मच्छेंद्र और गोरखनाथ। समझ में आ गया होगा। अब ये ज्ञानदेव जी के बारे में लिखा है, ये अलाउद्दीन जी के समय में थे, ये कोई खास नहीं है। आगे चलते हैं। ये देखिए गुरु शिष्य परंपरा, गोरखनाथ जी की जो है वो गुरु शिष्य परंपरा किसने बताई है, ज्ञानदेव जी ने बताई है। ज्ञानदेव के अनुसार ये नहीं पूछा जाएगा, इसमें कुछ खास नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह, इसमें गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में क्या है कि मार्ग प्रवर्तकों के नाम दिए गए हैं। जो 9 नाथों के नाम मैंने बताया था आपको कि किस ग्रंथ के अनुसार है, वो आगे चल के मैं बताऊंगा। तो वो यह ग्रंथ है गोरक्ष सिद्धांत संग्रह। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार जो 9 मान्य नाथों के नाम आते हैं वो नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मलयार्जुन नाथ, ये नाम आते हैं गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार। ये हमें याद रखना है, यही जो है सर्वमान्य मत भी है। समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखना चाहे तो पॉज करके लिख भी सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट जो आपको बता रहा हूं। और ये जो है ये चमत्कार दिखाने में विश्वास रखते थे जो नाथपंथी थे, ये अपने चमत्कार लोगों को दिखाकर उनका विश्वास जीतते थे और उन पर अपनी पकड़ बनाते थे। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन जी का भी नाम इसमें आता है कि वो भी ऐसे करामात दिखाते थे और इनका
कई बार आमना सामना भी हुआ है और एक दूसरे के चमत्कार से दूसरे के चमत्कार को इन्होंने काटा है। तो इस प्रकार इनकी जो है दंगल जिसको कहा गया, इनका दंगल भी हुआ है, करामाती दंगल जिसको कहा गया है वो हुआ है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से कुछ खास है नहीं, इसको छोड़ सकते हैं। जो इनकी हठयोग साधना थी वो ईश्वरवाद को लेकर चली। ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नाथ पंथों की हठयोग साधना किसको लेकर चली, किसको लेकर चली, तो उसमें कितने भी ऑप्शन दे सकता है वो, ठीक है, इधर उधर के कोई भी ऑप्शन दे देगा इसमें। तो किस किस को लेके चली, तो उसमें नाद नाड़ी दे सकता है, एकेश्वरवाद दे सकता है, और उसमें ईश्वरवाद दे देगा, उसमें कैसे भी करके वो ऑप्शन दे सकता है। तो हमें रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार क्या कहा गया है, ईश्वरवाद को इनकी हठयोग साधना साथ में लेकर चली थी। तो सही ऑप्शन जो है ईश्वरवाद ही लगा कर आना है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसमें, नाथपंथियों ने घट के भीतर ही यानी अपने अंतरात्मा में, अपने अंतरात्मा में, अपने मन में ईश्वर को प्राप्त करने का जोर दिया है। इन्होंने वेद शास्त्र को पढ़ना व्यर्थ ठहराया है और विद्वानों के प्रति, जो कि वेदी थे, वेदों के ज्ञाता थे, उनके प्रति अश्रद्धा प्रकट की है। तीर्थाटन पर इन्होंने उंगली उठाई है कि तीर्थाटन करने से कुछ भी नहीं होता है। अब तीर्थाटन जो है और जो बाह्य आडंबर करते हैं, जो वेद शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, उनके लिए एक श्लोक भी आता है आगे, वो हम पढ़ लेंगे। इसमें क्या है आगे वैसे पढ़ लेते हैं कि नाद और बिंदु की संज्ञाएं, नाद और बिंदु की संज्ञाएं जो हैं ये सिद्धों और नाथों दोनों में चली आई। नाद और बिंदु का संबंध अगर हमें ऑप्शन दे दे कि नाद और बिंदु का संबंध किससे है, तो उसमें एक ऑप्शन दे देगा नाथ पंथ, एक दे देगा सिद्ध पंथ, और एक दे देगा नाथ और सिद्ध दोनों, और चौथा ऑप्शन कुछ और दे देगा, उसमें हमें बताना है। तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। नाद और बिंदु जो है हम नाथ पंथ लगा के आ जाएंगे, लेकिन नाद और बिंदु जो है ये वज्र यानी सिद्धों और नाथों दोनों परंपराओं में चली आई। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ये है वो लाइनें जो मैं आपको बता रहा था। गंगा के नहाए कहो को नर तरिए। गंगा नहाने से ऐ इंसान, ऐ मनुष्य, तू नहीं तरेगा तो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्यों? मछरी न तरी जाको पानी ही में घर है। अगर ऐसे तरना होता, भव पार निकलना होता, ईश्वर प्राप्ति होनी होती, तो मछली को मिल जाती जो कि परमानेंट गंगा के अंदर ही रहती है। लेकिन हर मछली को तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो खाली गंगा नहाने से इंसान तुम नहीं तर सकते, इस संसार से ईश्वर प्राप्ति तुम नहीं कर सकते। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए एक एग्जाम्पल कि किस हिसाब से नाथ पंथ के साहित्यकार लिखते थे, ये मैंने रखा है आप लोगों के लिए। ये तो नॉर्मल पॉइंट है जो सिद्धों में भी था कि नाथ संप्रदाय भी जब फैला तब उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए जो शास्त्र ज्ञान संपन्न न थे। उन्हें शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं था और जिनकी बुद्धि भी, जिनका बौद्धिक विकास भी बहुत ही सामान्य कोटि का था, बहुत ही पांडित्यपूर्ण बातें करने वाले, ठीक है, शास्त्रों के ज्ञाता, ये सब नाथ पंथ में नहीं मिलते हैं। नाथ पंथ में जो है वो हठयोग साधना करने वाले ही मिलते हैं।
जो कि अपना एक गुदड़ी का झोला लेके चलते हैं। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ये अंतिम पृष्ठ है इस कक्षा का। क्या कहते हैं इसमें? उन्हें मुसलमानों को दिल्ली के उन्हें मुसलमानों को भी अपनी बानी सुनानी रहती थी। जो नाथ पंथ था उससे बहुत से मुस्लिम लोग भी प्रभावित हुए थे। वो भी नाथ पंथ में शामिल होकर गेरुआ वस्त्र धारण करके गुदड़ी के झोले लेकर निकल पड़ते थे। ठीक है, तो क्या है, मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को भी अपनी बानियां समझानी होती थी, सुनानी होती थी, अपने विचार उनको प्रकट करने होते थे उनके समक्ष। इसलिए जो है वो दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, जो दिल्ली के आसपास का है वो अच्छे से समझ सकता है कि उनकी जो खड़ी बोली है उसमें पंजाबी के भी शब्द मिश्रित रहते हैं। टोन जो है वो एकदम कर्कश है उस भाषा की। इसी भाषा में ये लोग अपना साहित्य लेखन करते थे। इसको पढ़ लेते हैं, क्या कह रहे हैं। इससे उसका मेल भी उनकी बानियों में अधिकतर रहता था। किसका? खड़ी बोली, पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। ठीक है, इस प्रकार नाथ पंथ के इन जोगियों ने परंपरागत साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, अलग उससे एक सदुकड़ी भाषा का सहारा लिया। ये कथन बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में इनकी भाषा के लिए कि ये कथन किसका है। तो ये कथन हमें अवश्य ही पढ़ लेना है, इसको याद कर लेना है। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, इसे पक्का हमें याद कर लेना है। ये नाथों की भाषा के बारे में है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं। अब भी इस प्रदेश में बहुत से मुसलमान जोगी गेरुआ वस्त्र पहने, गुदड़ी की लंबी झोली लटकाए, सारंगी बजा बजाकर कली में अमर राजा भरथरी के गीत वो गाते हुए गलियों में घूमते हुए आप लोगों को दिखाई देते होंगे। और उनसे पूछते हैं तो वो राम राम, श्याम श्याम या फिर ऐसा कोई भी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप उनसे अगर मिलेंगे तो आपसे नमस्ते की बजाय गोरखनाथ बोल के संबोधन करते हैं, अपने अतिथि का स्वागत करते हैं। एक दूसरे को अगर उन्हें नमस्कार करना होता है तो उसकी जगह गोरखनाथ का वो इस्तेमाल करते हैं। यही इनकी सबसे बड़ी पहचान भी मानी जाती है। ये लोग बहुत ही सीधे होते हैं, ज्यादा ये शास्त्रार्थ में विश्वास नहीं रखते हैं, परंतु ये हठ योग साधना करते हैं, चमत्कारों पर विश्वास रखते हैं, कुंडलिनी जागरण पर विश्वास रखते हैं और ये जनता पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए चमत्कार दिखाते हैं। तो ये था नाथ साहित्य के बारे में। आज की कक्षा में इतना ही। इतना अगर आप नाथ पंथ के बारे में पढ़ लेंगे तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नाथ पंथ से आने वाले किसी भी प्रश्न को नहीं छोड़ के आएंगे, ये मेरी गारंटी है। और आगे भी आप मेरे साथ बने रहिए। मैं नेट जेआरएफ के लिए पूरा सिलेबस आप लोगों को करवा के दूंगा। दिसंबर 2024 का ये टारगेट बैच चल रहा है और जिसको भी फ्री में नोट्स प्राप्त करने हैं वो मुझसे संपर्क करें। मेरी ईमेल आईडी इसमें दी हुई है, मुझे खाली एक मेल आप कर दें और मैं आप लोगों की हर संभव सहायता करने की कोशिश करूंगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको कक्षा पसंद आई हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की तरफ ये क्लास पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा हो सके। तो इन्हीं बातों के साथ में आज की क्लास हम खत्म करते हैं। तब मिलते हैं हम अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।